बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ममता को पढ़ेंगे और समझेंगे। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। तो आइए इसी ममता को हम इस पाठ के द्वारा और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 2 रोहतास दुर्ग अर्थात किले के एक प्रकोष्ठ में बैठी ममता शोक के तीक्ष्ण यानी तीखे गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी अर्थात उनका पति नहीं था। मन में वेदना, आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल रही थी अर्थात वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह एक विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? वह क्या थी? एक विधवा अर्थात उसके दुख का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी अर्थात चूड़ामणि जी जब वहां गए तो ममता को इस बारे में पता न चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहा पालिका पुत्री के लिए क्या करें यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लौटकर वे वापस बाहर चले गए। प्राय ऐसा होता, परंतु आज मंत्री में बड़ी दुश्चिंतता थी। पैर सीधे न पड़ते। एक दोपहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने मुड़कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने के संकेत दिए। अनुचर थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह सब क्या है पिताजी? बेटी, तेरे लिए उपहार है। पिताजी क्या कहते हैं? उस लड़की के पापा कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे लिए तोहफे हैं। कहकर चूड़ामणि ने आवरण हटा दिया अर्थात वो जिससे ढके हुए थे वह कपड़ा हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मल्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दो पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यह शब्द ममता ने कहे। इस पतनमुख प्राचीन सामंत वर्ष का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। हे भगवान, विपदा के लिए इतना आयोजन। बेटी कहती है परेशानी के लिए इतनी पहले से तैयारी। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न भी न देगा? वो कहती है कि इतने परेशान हो गए आप, क्या जब हम पे परेशानी होगी तो हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा क्या पेट भरने के लिए? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक मुझे अंधा बना दे रही है। बेटी कहती है आप इसे वापस लौटा दीजिए पिताजी, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। पिताजी ने कहा बेटी तुम मूर्ख हो, तुम पागलपन कर रही हो, इतना क्या कर। वहां से पिताजी चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह स्वयं को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। कहा सुनी में बात बढ़ गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग घर में फैल गए। अब सारे किले में जो डोलियों में सैनिक बैठ के छुप कर आना चाह रहे थे वे सभी बैठ गए। तलवारें खींची अर्थात युद्ध होने लगा।
मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी कोच सब शेरशाह के हाथ में पड़े। निकल गई ममता और किसी को नहीं मिली। अब ममता जो थी वहां से निकल गई और वह किसी को भी नहीं मिल पाई। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, कृष्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर से बिखरी भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। अर्थात टूटे मूटे खंडर वहां पर मौजूद थे जिन पर भारतीय कला हो रही थी। वहां जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी भग्नावेश स्तूप की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह स्त्री कौन थी? दीपक की लौ से एक लड़की, एक औरत पाठ वहां पर कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप को मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, कपाट बंद करने चाहे, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मतलब मुझे रुकना है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न हो रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे जाने में असमर्थ हूँ। रात्रि हो चुकी है, अर्थात मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर विश्राम यानी आराम करना चाहता हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। वो कहती है, तुम भी इतने ही क्रूर हो जितने वो है। सैनिक, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, कहीं और जाकर दूसरा आश्रय खोज लीजिए। दूसरा स्थान अपने रुकने के लिए आप खोज लीजिए, ऐसा ममता ने कहा। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। वो कहता है, मेरा गला भी सूख गया है, मेरे साथ के जो साथी थे वे सब बिछड़ गए हैं, मेरा जो घोड़ा है वह भी गिर गया है, वह भी थक गया है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल लिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई अर्थात आदमखोर है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, उसके मन में घृणा भर गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चलूं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव का सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य है। अब वो असमंजस में थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरह तो उसके मन में उसके लिए घृणा थी, लेकिन वह व्यक्ति असाध्य था, अतः वो उसका कर्तव्य निभाए या अपनी नफरत को देखे, वो इसमें फैसला नहीं कर पा रही थी। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूं, तैमूर का वंशज किसी स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहां कौन दुर्ग है? यह झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए हो पथिक अर्थात राहगीर। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे,
तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? अर्थात उसने अंत में अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी समझा। अंत में उसने उसको विश्राम करने के लिए जगह दे दी होती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा मैं मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास ही टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके प्रतीक ने झोपड़ी में विश्राम कर लिया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। उसने देखा बहुत सारे घोड़े पे सवार लोग वहां पर घूम रहे हैं। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और अधिक सचेत हुई। अब ममता को लगा कि और मैं अब छुप जाती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा तुम उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देता, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। वह कहता है कि जो महिला थी उसका मैं ऋण नहीं चुका पाया। उसने मेरी विपत्ति पे मदद की थी। अतः मैं चाहता हूं कि कुछ भी नहीं तो मैं उसका ये टूटा फूटा घर ही बनवा देता। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता आप 70 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी थी। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। सुबह की ठंड थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, अर्थात उसे खांसी हो रखी थी उस समय। ममता की सेवा के लिए गांव की 3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन उनके सुख दुख की सहयोगिनी रही थी। ममता ने हमेशा सबकी मदद की होती, इसी वजह से अंत समय में उसकी सेवा के लिए लोग वहां पर मौजूद थे। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में अपने आप से कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर चुकी होगी। अब किससे पूछूं कि एक शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी 47 वर्ष से ऊपर की हो चुकी होती है। अब वो जो घोड़े पे सवार होकर व्यक्ति आता है, वो नक्शे में देखकर कहता है कि जगह तो यही है, पर मैं पूछूं किससे? जिस महिला के बारे में वो बात कर रहे थे वो तो अब बहुत बुजुर्ग हो गई होगी, शायद मर गई होगी। क्या पता यहाँ पर मिर्जा रुके भी थे या नहीं। ममता ने अपने विकल कालों में सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर उस दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था उसने मेरा घर बनाने का आदेश दिया था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़कर जाती हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वो कहती है कि वह जाते जाते आदेश देके गया था इस मकान को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इसमें घर बनाओ या फिर महल, तुम्हें जैसा चाहे जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो। बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोटि मंदिर बना है और उस पर शिलालेख लगाया है। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह
गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। वह था ममता का, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कहीं पर ममता का नाम मौजूद नहीं था। इस पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। प्रकोष्ठ अर्थात भवन के फाटक के पास का कमरा। शूण अर्थात सोन नदी, तीक्ष्ण अर्थात तेज, विकल व्याकुल, दुहिता यानी पुत्री, व्यथित अर्थात पीड़ित, स्नेह पालिता मतलब स्नेह से पाली हुई, उत्कोच अर्थात घूस या रिश्वत, आवरण मतलब पर्दा, कोश अर्थात खजाना, प्राचीर मतलब दीवार, कपाट मतलब द्वार, निष्ठुर मतलब कठोर, आततायी अर्थात अत्याचारी, अश्वरोही अर्थात घुड़सवार, आवक अर्थात मूक या फिर चुप। अब है अभ्यास कार्य। आइए इस अभ्यास कार्य को देखते हैं। चूड़ामणि कौन थे? चूड़ामणि ममता के पिताजी थे। ख, चूड़ामणि ममता के लिए क्या उपहार लाए? ममता ने उपहार स्वीकार क्यों नहीं किया? चूड़ामणि ममता के लिए सोना स्वर्ण आभूषण लेके आए और ममता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका कहना था कि हम ब्राह्मण हैं, हम इतनी घूस लेकर हम इतने सोने का हम क्या करेंगे। ग, ममता के पिता ने किस लिए उसे मूर्ख कहा? जब ममता ने वह स्वर्ण स्वीकार नहीं किया, उस पर उसे मूर्ख कहा। घ, डोलियों का तांता देखकर चूड़ामणि क्यों घबरा उठे? डोलियों का तांता देखकर चूड़ामणि अपनी बेटी को लेकर घबरा उठे और उन्हें इस चीज का अंदेशा हो गया था कि आक्रमण होने वाला है। क, ममता के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? ममता के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह एक विधवा महिला थी। एक विधवा के पास में किसी भी तरीके का कोई सुख नहीं हो सकता था। मुगल को आश्रय देने से पूर्व ममता के मन में विद्वंत चल रहा था। मुगल को आश्रय देने से पहले ममता के मन में यह विद्वंत चल रहा था कि ये मुगल जो लोग होते हैं दया के पात्र नहीं होते हैं, और उसके ऊपर से इन्होंने मेरे पिता का वध भी किया है, लेकिन मेरा कर्तव्य है किसी अतिथि की सेवा करना। वह इस बारे में अपने मन ही मन में द्वंद्व कर रही थी। गब, ममता ने पहले मुगल को शरण देने से मना किया, परंतु बाद में उसे शरण देने को क्यों तैयार हो गई? ममता अपने कर्तव्य के सामने हार मान चुकी थी। वह कर्तव्य के सामने अपनी घृणा को भूल गई थी, अतएव उसने अपने कर्तव्य पालन की वजह से उस मुगल को शरण दी। घ, अश्वारोही को देखकर ममता अपनी किस मूर्खता पर पछताने लगी? अश्वारोहियों को देखकर ममता अपनी इस भूल पर पछताने लगी कि उसने क्यों इस मुगल को रात्रि में विश्राम करने दिया। ज, ममता की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ममता एक चरित्रवान महिला थी। वह किसी भी प्रकार की बुरी विचारों से ग्रस्त नहीं थी। वह अच्छे दिल और अपने कर्तव्य पालन को सर्वोपरि रखती थी। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ममता मंत्री चूड़ामणि की अकेली दोहिता थी। दोहिता थी। ख, स्वर्ण का रिक्त स्थान उस रिक्त स्थान संध्या को विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। पीलापन, उस सुनहरी संध्या
ग, मेरे रिक्त स्थान में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मेरी झोपड़ी में घ, घृणा से उसका मन रिक्त स्थान हो गया, विरक्त हो गया। द, सहसा एक रिक्त स्थान उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अश्वारोही। प्रश्न तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, अर्थात यह गलत है, सही नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, परंतु यह दया तो नहीं, रिक्त स्थान कर्तव्य करना है। यह उस समय कसम कहा गया जब मुगल उसकी झोपड़ी में विश्राम करने आया और ममता का मन नहीं था कि वह उसका किसी भी तरीके से उसकी मदद करे, लेकिन तब वह सोचने लगी कि यह दया का पात्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्रह्माणी हूं, अर्थात मुझे अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अपने घर पे आए अतिथि का सम्मान सत्कार करना मेरा परम कर्तव्य है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। क, ममता थी एक विधवा, सुहागिन, बच्ची या कोई नहीं, वह एक विधवा महिला थी। दूसरा, चूड़ामणि व्यथित थे अपनी पुत्री का दुख देखकर, राज्य की स्थिति देखकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर, या कुछ नहीं, अपनी पुत्री का दुख देखकर। तीसरा, ममता ने सैनिक को आश्रय देने से इनकार किया क्योंकि वह उसके पिता का शत्रु था, वह आतताई था, उसे उस सैनिक पर संदेह था, वह आतताई था। चौसा का युद्ध हुआ था क्षत्रिय और पठानों के बीच, मुगलों और पठानों के बीच, मराठों और पठानों के बीच, इसमें से कोई नहीं, क्षत्रिय और पठानों के बीच। पांचवा, ममता अपना धर्म मानती थी अतिथि सत्कार को, पूजा को, दूसरों से लड़कर या दूसरों की सहायता करना, अतिथि सत्कार को। व्याकरण अभिव्यक्ति। प्रश्न पहला, विलोप शब्द लिखिए। अर्थ का अनर्थ, स्वीकार का अस्वीकार, व्यथित का खुश, इच्छा का अनिच्छा, ड, विपन्न का संपन्न, विकल का सफल। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। क, क, ग, घ, ड। पतोन्मुख का पतन प्लस उन्मुख, अश्वारोही अश्व, आरोही।
रोहित अश्व। दीप लोक। दीपालोक। भग्नावेश का भग्न प्लस आवेश, भग्नावेश। दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं और संधि द्वारा बने शब्द को पहले जैसी स्थिति में लिखने को अर्थात अलग करने को संधि विच्छेद हम कहते हैं। प्रश्न तीसरा है यहाँ पर, सुख ममता सबके सुख दुख में साथ देती थी। सुख ममता का वृद्ध शरीर सूख कर कंकाल हो गया। सुख और सूख सुनने में कुछ समान लगते हैं पर दोनों में भिन्नता होती है। अब आप अर्थ लिखकर वाक्य द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है दिन और दीन। दिन अर्थात दिवस और दीन अर्थात गरीब। अन्न और अन्य। अन्न अर्थात खाने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वो अन्न, और अन्य मतलब कोई और दूसरा। कोश और कोश। कोश अर्थात भंडार और कोश अर्थात शब्दकोश। कपट और कपाट। कपट अर्थात धोखा और कपाट अर्थात द्वार या पट। सुना और सूना। सुना अर्थात सुनना और सूना मतलब चौथा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए।